हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, जिसका नाम है मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये मेरे भाई, 3 नंबर का क्वेश्चन है और आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए ये तो एकदम इम्पॉर्टेंट ही है, एकदम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 3 नंबर का है और 2025 में ये आपके 100% गारंटी है मेरे भाई। एक है मनुष्य में लिंग निर्धारण, एक है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। इन दोनों में से आपका एक क्वेश्चन आना तय है। मैंने किस तरीके से मधुमक्खी में लिंग निर्धारण होता है उसका भी वीडियो अलग से बनाया हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक। ठीक है, बाकी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले कुछ चीज़ों को यहाँ पर आप लोगों को समझना है। क्या समझना है, आइए देखते हैं। देखो, मनुष्य में मेरे भाई आप लोगों को ये तो पता ही होगी कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें कहीं कहीं आप लोगों को बुक में या कोई टीचर बताए होंगे कि 23 जोड़ी। ठीक है, ये जो 46 गुणसूत्र है, क्या तो हम लोग बोलते हैं इसको 23 जोड़ी गुणसूत्र। क्या कहीं कहीं 23 जोड़ी गुणसूत्र लिखा रहता है, तो बिल्कुल से भी घबराना नहीं है। जोड़ी का मतलब क्या होता है, पेयर। तो अगर 23 का पेयर करो तो मतलब 23 पेयर मतलब कितना होता है, 2। जैसे बोलते हो एक जोड़ी जूता दे दो, तो एक जोड़ी जूता में कितना होता है भाई, 2 जूता ही तो होता है। 2 पैर है, 2 जूता ही तो होगा ना। तो 23 दूनी 46 हो गया, चाहे 46 गुणसूत्र कहो चाहे 23 जोड़ी गुणसूत्र कहो। ठीक है ना, तो मनुष्यों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, या ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो, या मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब यह जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं। इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों में ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है दैहिक या कायिक गुणसूत्र और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। ये सब आप लोगों को लिखना है और ये आप लोगों को पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है ना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। कहाँ पर जाना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाइए आप लोग आराम से इसका पीडीएफ मिल जाएगा, एकदम हैंड रिटन है और डिजिटल नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 2025 में आएंगे, चाहे वो केमिस्ट्री का हो चाहे वो बायोलॉजी का हो, ठीक है ना, सबके आप लोगों को वहाँ पर मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। हमने क्या बताया अभी तक, हमने बताया कि मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, या सिंपल आप लोग बोल सकते हो 46 गुणसूत्र। कितने, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है ना, जिसमें पहला जो होता है मेरे भाई वो 2 प्रकार के, ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला क्या है मेरे भाई, पहला है दैहिक या कायिक गुणसूत्र और दूसरा है लिंग गुणसूत्र। और इसी से ही मनुष्य में पता चलता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, ये जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं मेरे भाई ये समान होते हैं, ये नर में और मादा में, ये नर और मादा में ये दोनों जो हमारा ये दैहिक है, जो दैहिक गुणसूत्र है, जो दैहिक गुणसूत्र है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक गुणसूत्र। क्या, कायिक गुणसूत्र। ये दोनों मेरे भाई क्या होते हैं, ये समान होते हैं नर और मादा में। और ये इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 22 जोड़ी, या ऐसा कह सकते हो आप लोग 44। ठीक है, 22 जोड़ी का मतलब कितना हो गया, 22 दूनी 44। ठीक है, जैसे 23 जोड़ी का मतलब 46, जैसे 22 जोड़ी का मतलब 44। ठीक है, तो ये जो 44 गुणसूत्र होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होता है, यह नर और मादा मतलब नर का मतलब क्या हो गया, नर का मतलब हो गया आदमी। भाई स्पष्ट से बता दें, नहीं तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें भी। मादा का मतलब होता है महिला या स्त्री। ठीक है, या स्त्री, समझ में आ गई भैया। इसका मतलब होता है मेल, हिंदी में भी इंग्लिश में भी बता दो लोग, इसका मतलब होता है फीमेल। ठीक है, तो ये जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होती हैं यह नर और मादा दोनों में क्या होती हैं बच्चों, समान होती हैं। ठीक है, चलिए वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। देखो, 22 जोड़ी गुणसूत्र नर व मादा में समान होते हैं, इन्हें कायिक गुणसूत्र कहते हैं। ऐसे लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा, 3 नंबर आपको। ठीक है, जबकि एक जोड़ी गुणसूत्र क्या होती है मेरे भाई, एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं। भैया जब 44 गुणसूत्र समान है तो ये जो 2 गुणसूत्र बचे ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे लिंग गुणसूत्र होंगे। क्या, लिंग गुणसूत्र, या इसी को हम लोग बोलते हैं एक जोड़ी गुणसूत्र। वही यहाँ पर लिखा गया है, वही यहाँ पर मैंने लिखा है। देखो, एक जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो कि मादा में XX तथा नर में XY होता है। ठीक है, कहाँ पे बच्चों, मादा में क्या होता है,
एक्स और एक्स, और नर में क्या होता है एक्स वाई। इसको आप लोग चाहे दो गुणसूत्र बोल दो, और चाहे एक जोड़ी गुण सूत्र बोल दो, एक ही बात है। क्लियर है ना। चलिए, मादा में कितनी होती हैं एक्स एक्स, नर में क्या होती है एक्स वाई। ठीक है, ये डिफरेंट होती हैं। ये जो दो गुणसूत्र है, ये मादा में एक्स एक्स होती हैं और नर में एक्स वाई। मतलब मादा का मतलब क्या हो गया स्त्री, स्त्री में एक्स एक्स और पुरुष में या आदमी में, ठीक है, कितना होता है बच्चों एक्स वाई होता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई बहुत अच्छे से। ठीक है भैया, अब समझते हैं। अब इन्हीं से पता चलता है कि हमारा जो होने वाला बच्चा है वह लड़की होगी कि लड़का होगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा आइए देखते हैं। देखो भाई, मादा में क्या है एक्स वाई एक्स एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 44 जोड़ी गुणसूत्र क्या है सेम है, इसमें भी 44 जोड़ी गुणसूत्र सेम है। प्लस यहाँ पर क्या है दो गुणसूत्र एक्स और एक्स है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो है प्लस में करके एक्स और वाई। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें तो इस तरीके से यहाँ पर दो तरह के युग्मक बनेंगे। इसमें कितने तरह के युग्मक बनेंगे, दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। इसमें भी दो ही प्रकार के युग्मक बनेंगे भैया, लेकिन इसमें जो युग्मक बनेंगे वो सेम बनेंगे। अच्छा ये बताओ, मादा में जो युग्मक बनता है वो क्या होता है, और पुरुष में या नर में जो युग्मक बनता है वो क्या होता है। ये तो पता ही होगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जो बच्चों मादा में युग्मक होती है उसको हम लोग बोलते हैं अंडाणु। क्या, अंडाणु। ठीक है, अंडाणु। और जो नर में हमारा युग्मक बनता है उसको हम लोग बोलते हैं शुक्राणु। क्या, शुक्राणु। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, याद कर लेना, नहीं तो कहीं तमाचा खा जाओगे टीचर से, है ना, ये याद कर लेना। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गई बातें। अच्छा, मैंने आगे क्या बताया आप लोगों को, मैंने आगे बताया है कि यहाँ पर दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। क्या, दो प्रकार के युग्मक, मतलब अंडाणु जो होता है दो प्रकार का बनेगा, लेकिन एक्चुअल में बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें जो युग्मक होता है एक ही प्रकार का बनता है। ठीक है, कैसे देखो 22 प्लस एक्स, इस तरीके से यहाँ पर युग्मक बनते हैं। कैसे युग्मक बनते हैं भैया, 22 प्लस एक्स, देखो ये इसका आधा करो कितना हो जाएगा 22, इसका आधा करो कितना हो जाएगा एक एक्स इधर आ जाएगा प्लस एक्स, फिर 22 प्लस एक एक्स बचा एक एक्स। ये दो प्रकार के युग्मक बने। अब देखो इन दोनों में कोई डिफरेंस है, सेम ही तो है 22 प्लस एक्स, इन दोनों को जोड़ तो इतना ही तो आएगा 44 प्लस एक्स एक्स आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर इसमें देखें मेरे भाई तो एक बनेगा 22 प्लस एक्स और दूसरा बनेगा 22 प्लस वाई। ठीक है, इसमें दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। मतलब नर में कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं बच्चों, दो प्रकार के, और मादा में कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक प्रकार के। तो यहाँ से एक एमसीक्यू भी आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मैंने किताब पढ़ी थी एक बार, तो एमसीक्यू में उसमें था कि नर में कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं और मादा में कितने प्रकार के युग्मक, इस तरीके से। ठीक है, कोई क्वेश्चन था, तो आप लोगों को ध्यान देना है मादा में एक प्रकार का युग्मक बनता है, क्योंकि जो यहाँ पर लिंग वाला गुणसूत्र है यहाँ पर दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है, तो यहाँ पर एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये लिंग गुणसूत्र होता है मेरे भाई, ये भी डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक तो 22 प्लस एक्स और दूसरा 22 प्लस वाई। अब देखो ये इनको जोड़ो 22 44 और एक्स वाई, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे एक्स वाई। ठीक है, तो 44 प्लस एक्स वाई इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब नर में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं और मादा में एक प्रकार का युग्मक बनता है। ठीक है, यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, इस चीज़ को यहाँ पर लिखा भी है मैंने। ठीक है, ऐसे लिखना है पेपर में ना, तभी तो आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता कि आप लोगों को आता है, कैसे लिखना है ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा मेरे भाई कैसे होता है, जो हमारे युग्म बनते हैं वो कैसे बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर ये पूरा था, अब यहाँ पर आधा आधा हो जा रहा है ना, तो यही होता है अर्धसूत्री विभाजन। विभाजन का मतलब बंटना, अर्ध मतलब आधे आधे भागों में। तो ये देखो आधे आधे भागों में बट जा रहा है कि नहीं, 22 44 का 22 हो जा रहा है, इस एक्स का केवल एक्स ही बच रहा है।
यहाँ पर भी देखो इस तरीके से 2 भागों में भी डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 2 भागों में भी डिवाइड हो जा रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, लॉजिकल है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि रटना है मेरे भाई। जैसे बोलते हैं बायोलॉजी रटने वाली चीज़ है, तो नहीं रटने वाली चीज़ है, ठीक है, समझने वाली चीज़ है। द्वारा अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। अगुणित मतलब n, ये कितना होता है मेरे भाई, n होता है अगुणित। जो हमारा युग्मक होता है अगुणित होता है, ठीक है। अगुणित एक होता है द्विगुणित, तो द्विगुणित में क्या होता है 2n और अगुणित में n, तो ये भी n होता है और ये भी n होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये हमारे जो है ये हमारे द्विगुणित होते हैं। तो यहाँ से जब करते हैं आधे आधे अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है तो n हो जाते हैं, मतलब अगुणित हो जाते हैं ये, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई। चलिए देखो हुए युग्मक 22 प्लस एक्स, देखो जिसमें मादा में बने हुए युग्मक 22 प्लस एक्स, देखो इसमें क्या होता है 22 प्लस एक्स ही होता है, ठीक है, इसीलिए मैंने केवल यहाँ पर 22 प्लस एक्स लिखा है। तथा नर में 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, ये 22 प्लस एक्स तथा 22 प्लस वाई गुणसूत्र वाले होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कि भैया बातें समझ में ये सब आ गई, यहाँ तक मैंने आपको बता भी दिया है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर एक ही प्रकार का युग्मक बन रहा है, यहाँ पर 2 डिफरेंट तरह के बन रहे हैं, 2 अलग अलग, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, जब मेरे प्यारे बच्चों मनुष्य के, मनुष्य मतलब जब नर का एक्स ये वाला गुणसूत्र, जब नर का ये वाला गुणसूत्र इनके साथ मिलेगा, ठीक है, ये भी स्पर्म है भैया, स्पर्म मतलब शुक्राणु, शुक्राणु है, ये भी एक शुक्राणु का गुणसूत्र है, ठीक है, ये भी। अब देखो जब ये वाला शुक्राणु मिलेगा, जब ये वाला शुक्राणु मिलेगा इनके साथ, तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई, देखो 22 और ये 22 कितना हो जाएगा 44, प्लस है, ये x और ये x ये बनेगा या एक ये बनेगा। अब कहीं ये वाला इनके साथ मिला, ये वाला मिला इनके साथ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, 22 ये 44 प्लस ये y है ये x है, मतलब xy, इस तरीके से मेरे भाई, ठीक है। अब हमने आपको बताया कि जो हमारी मादा होती हैं और नर होते हैं, मादा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं क्या होते हैं XX होते हैं, और नर में XY, है ना। तो जब मेरे भाई XX होगा तो हमेशा मादा होंगी, तो देखो जब मनुष्य का जब पुरुष का या नर का 22 प्लस एक्स वाला गुणसूत्र मिलेगा इनके साथ, तो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा जो बच्ची हो, वो हमेशा जो पैदा होने वाला नया लड़का होगा, नया हमारा बच्चा होगा, वो कैसा होगा, वो लड़की होगी, वो फीमेल होगी मेरे भाई, फीमेल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो इनके दोनों गुणसूत्र, इनके जो दोनों युग्मक हैं ये क्या है, समान प्रकार के हैं, ठीक है। अगर कहीं मनुष्य में ये वाला शुक्राणु मतलब 22 प्लस एक्स वाला शुक्राणु एक्टिव होकर के, ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा मेरे भाई, इनके साथ निषेचन कर लेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, ये एक्स एक्स डबल एक्स। अब एक्स एक्स किसके लिए होता है, एक्स एक्स लड़की के लिए होता है, लड़की के लिए होता है भैया। तो हमारा जो नया पैदा होने वाला बच्चा होगा वो क्या होगा, लड़की होगा। अगर मान लो ये वाला मिलेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला शुक्राणु, तो क्या होगा मेरे भाई 22 44 हो गया। अब एक्स और वाई, एक्स और वाई किसके लिए होता है, लड़का के लिए होता है। तो जो हमारा बच्चा होगा वो कैसा होगा, लड़का होगा। ये बात आप लोग विशेष ध्यान देना, चाहे इनसे मिले ये भी भैया सेम ही है, ये अगर इनसे मिलेगा तो 22 प्लस एक्स हो जाएगा तो भी लड़की होगी। अगर ये इनसे मिलेगा तो क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद 44 और एक्स और वाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तो भी लड़का होगा। चलिए बच्चों, तो ये तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है कभी कभी कि जो हमारा नया पैदा होने वाला बच्चा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा, तो ये किस पर निर्भर करता है, ये नर के ऊपर निर्भर करता है कि उसका कौन सा शुक्राणु मिल रहा है, क्योंकि यहीं पर 2 प्रकार के हो रहे हैं शुक्राणु, ये तो दोनों सेम ही है मेरे भाई, अंडाणु दोनों सेम ही है, ठीक है। यहीं से पता चल रहा है कि जो अगर ये वाला अगर शुक्राणु यहाँ पर जा करके मिलेगा तो लड़की होगी, और ये वाला शुक्राणु यहाँ पर जब जा करके मिलेगा तो हमारा लड़का होगा। क्यों, क्योंकि हमारे जो नर में है मेरे भाई ये 2 प्रकार के युग्मक बना रहे हैं, एक तो 22 प्लस एक्स और दूसरा है 22 प्लस वाई। तो जब 22 प्लस वाई वाला जा करके यहाँ पर अंडाणु से मिलेगा तो वहाँ पर हमारा हमेशा यहाँ पर 44 प्लस
मादा में एक्स होता है, और जब मनुष्य का मतलब मेरे भाई नर का जब वाई वाला यहाँ से मिलेगा तो ये हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई। और जब इसी से आप लोगों को पता लगाना है एक्स वाई किस में होता है, एक्स वाई लड़का में होता है, तो हमारा जो नया बच्चा होगा वो क्या होगा, लड़का होगा। और जब ये वाला मिलेगा तब क्या होगा मेरे भाई, तब हमारा होगा 44 प्लस, यहाँ पर तो एक्स ही होता है और यहाँ से भी एक्स आ गया नर से, तो ये हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स। अभी एक्स एक्स के लिए होता है, लड़की के लिए होता है, ठीक है। तो यही होता है कि बच्चा होने में लड़की होगा कि लड़की हो, लड़का होगा कि लड़की होगी, इसके जिम्मेदार कौन होता है, इसका जिम्मेदार पिता होता है मेरे भाई। क्यों, क्योंकि जब ये वाला हमारा जब ये वाला हमारा निषेचित होगा, मतलब इससे जब ये वाला शुक्राणु हमारा इनके साथ मिलेगा तो हमेशा एक्स एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक्स एक्स ये हो जाएगी, लड़की मादा हो जाएगी या लड़की हो जाएगी। और जब भी हमारा ये वाला मिलेगा निषेचित होगा अंडाणु के साथ तो हमारा एक्स वाई होगा, और जब एक्स वाई होगा मेरे भाई एक्स वाई तो ये हमारा हो जाएगा लड़का, ठीक है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि निषेचन के समय नर से प्राप्त शुक्राणु जब अंडाणु से मिलता है तो युग्मनज युग्मनज बनाता है 44 प्लस एक्स एक्स तथा 44 प्लस एक्स वाई का निर्माण होता है। इस प्रकार लिंग निर्धारण नर के युग्मक से होता है। लिंग का निर्धारण किससे होता है मेरे भाई, नर के युग्मक से, मतलब पुरुष के, ठीक है ना, पुरुष के युग्मक से, मतलब पिता के युग्मक से ही पता चलता है कि हमारा जो नया बच्चा होगा वह लड़का होगा कि लड़की होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं मेरे भाई, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, बहुत अच्छे से, बहुत डेप्थ में एक एक चीज़ों को समझाया है और यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इतना टाइम है, वीडियो को पॉज करो, फटाफट से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और नहीं तो अगर चाहते हो कि इस तरीके से आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जाए मेरे भाई, तो आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग नोट्स को भी ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर मेरे भाई।